हे एवरीवन, दिस साइड विशाल भानुशाली। आज इस वीडियो में आपको आपकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है पैरामेडिकल की, जो 13 जुलाई को है, उसमें आपको सीबीटी एग्ज़ाम में कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपको भी पता है सीबीटी एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट करना होता है। आपको मतलब बहुत स्टूडेंट्स ऐसा पूछ रहे हैं कि अगर हमें कंप्यूटर चलाना आता नहीं है तो हम कैसे कंप्यूटर ऑन ऑफ करेंगे, हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर आपको अगर चलाना नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं वैसे ही आपको एग्ज़ाम देना है। आपको ऑलरेडी कंप्यूटर ऑन मिलेगा, वहाँ पे आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड सब लगा हुआ मिलेगा। बस आपको वहाँ बैठ के जब 10 बजेंगे तब आपको इन्विजिलेटर बताएंगे आप लॉगिन करो, तब आपको लॉगिन करना है। आपको क्वेश्चन शो हो गए, तभी आपको सब क्वेश्चन शो हो गए। एंड आपको भी पता है कि एग्जामिनेशंस का पैटर्न 90 मार्क्स का रहता है पेपर, एंड उसमें 30 ऐसे 3 सब्जेक्ट का डिवीज़न रहता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। आपको इसमें प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले बायोलॉजी को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद फिजिक्स को अटेम्प्ट करना है। बायोलॉजी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, इसमें अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। आपको बायोलॉजी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसके बाद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को 15 मिनट में कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री को मिनिमम हाफ आवर देना है, और फिजिक्स को 45 मिनट, बिकॉज फिजिक्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल सेक्शन रहता है, जिस वजह से कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए आपको फिजिक्स को थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा ही देना है। बायोलॉजी आप जल्दी कंप्लीट कर लो, जिस वजह से फिजिक्स को ज़्यादा टाइम लगे। इस पेपर में -1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। जैसे आप नीट में देखो तो -1/4 का रहता है। -1/3 का मतलब ये कि जब आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे ना, तब आपका 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन ये बात याद रखो कि नीट के मुकाबले यहाँ ज़्यादा नुकसान है अगर गलत हुआ तो, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग -1/3 है, ज़्यादा है नेगेटिव, ठीक है। अब आप पैटर्न, मैंने आपको पैटर्न बताया, आपको कितने टाइम में कितना अटेम्प्ट करना है। पहले बायोलॉजी करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स करना है। अब सब पूछ रहे कि पेपर कैसे आता है। पेपर नीट से बहुत आसान आता है। बायोलॉजी में सिंगल लाइन क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कोई भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन होता है जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, वो उठा के ऐसे सीधा आपको देखने मिलेगा। उसमें जो ऑप्शन रहते हैं वो भी सिंपल रहते हैं, ऐसा नहीं कि असर्शन रीज़न आ रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड भी इतने नहीं आते, और मैच द कॉलम आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड आ जाते हैं, तो बहुत आसान रहता है। मिनिमम का आपका 15 मिनट में आराम से हो जाएगा बायोलॉजी। दूसरी बात, बायोलॉजी में हाईलाइटेड बहुत पॉइंट दिखते हैं। 12th का पोर्शन ज़्यादा रहता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूँ तो जैसे पोलन ग्रेन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा आता है। मैं नर्सिंग का पेपर देखता हूँ, पैरामेडिकल का लास्ट ईयर का पेपर देखा था, इस साल का नर्सिंग का देखा, 3 साल से मैं देख रहा हूँ। पोलन ग्रेन का क्वेश्चन हर साल दिख रहा है। इवोल्यूशन के क्वेश्चन, जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन का क्वेश्चन रहा, ये दिख जाता है कभी कभी। तो ये जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जो हर साल दिख ही जाते हैं। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो उसमें चैप्टर, उसमें इनहिबिटरी हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, इसमें से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आपको अभी इस टाइम पे जो लास्ट के जो पेपर से मैंने ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर दी, उसमें आप देखो कौन से टॉपिक्स आपको बार बार दिख रहे हैं, वो आप देखो, उसके हिसाब से आप एनालिसिस करो और एक लिस्ट बनाओ कि लास्ट टाइम पे हम इतना करेंगे तो भी हम बायोलॉजी में सही स्कोर कर सकते हैं। बायोलॉजी में बस यही रहता है। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ऑर्गेनिक पोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 12th पोर्शन ज़्यादा रहता है। सभी तीनों सब्जेक्ट में 60-40 का रेशियो रहता है। 60% 12th आता है, 40% 11th रहता है। ट्राई करो आप ज़्यादा 12th पे फोकस करो। एंड केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक होता है वो ऑर्गेनिक ही ज़्यादा होता है कंपेयर टू इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक के आप सभी चैप्टर कर लेना, क्योंकि जो मिक्स रिएक्शन आते हैं, रिएजेंट पूछ लेते हैं, जो नेमिंग रिएक्शन है, जो सब बहुत अच्छे रिएक्शन जिनके स्पेसिफिक रिएजेंट है, बहुत अच्छे स्पेसिफिक नाम वाले रिएक्शन है, जिनके स्पेसिफिक एंजाइम्स है, वो आप ध्यान रखना, क्योंकि उनमें से ही बहुत रिएक्शन आपको सीधा पेपर में दिखेंगे। फिर आपके इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक में मेजर 3-4 चैप्टर है। DN F ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। DN F ब्लॉक में कभी रेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दिख जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रीजन का क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है। DN ब्लॉक में बहुत चीज़ें दी हुई है, बट इतना सब आपको नहीं करना है। बहुत हाईलाइटेड पॉइंट ही आप देखो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नोमेनक्लेचर का भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आ जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में जो स्टार्टिंग के लॉज है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सब सुपरफिशियल जाओ, अभी लास्ट टाइम में सुपरफिशियल देखो। फिजिकल में थियरी ज़्यादा आता है और न्यूमेरिकल कम आते हैं।
कंपेयरिंग टू फिजिक्स में ज़्यादा ही न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत कैलकुलेटिव फार्मूला वाले आते हैं। जैसे 30 क्वेश्चन से उसमें से मिनिमम 26 to 27 क्वेश्चन फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ जाएंगे, और उसमें डेसिमल में कुछ में कैलकुलेशन आ जाता है, कुछ में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें एक फार्मूला से दूसरे फार्मूला पे आपको शिफ्ट होना होता है, एक फार्मूला अप्लाई करो फिर दूसरे फार्मूला फिर से अप्लाई करो। इस वजह से थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको थोड़ा एक्यूरेटली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लाइक मैकेनिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में, उनमें क्वेश्चन ऐसे आज बन सकते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की है कि मॉडर्न फिजिक्स से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन बना देता है एग्जाम, एम्स वाले एग्जाम 4 से 5 क्वेश्चन बना देते हैं, तो पेपर ऐसा ही आता है। और दूसरी बात, नीट जितना टफ नहीं आता है, आप ऐसा मत सोचो कि आपका नीट बहुत, इससे तो बहुत टफ होता है नीट, इससे बहुत आसान आएगा आपका ये पेपर, ठीक है। ये पेपर कैसा था ये बात हो गई। पेपर में अब ये भी बात सीखो कि बहुत मुझे पूछते हैं कि जैसे आपका 3 सेक्शन है, आपको वहाँ पे फिलिंग करना है क्वेश्चन का आंसर, तो आप जैसे फिजिक्स कर रही है 30 मार्क्स, फिर आप केमिस्ट्री कर रहे हो, सॉरी पहले आप बायोलॉजी कर रहे हो, फिर केमिस्ट्री कर रहे हो, फिर फिजिक्स कर रहे हो, आप बायोलॉजी कर रही है, फिर आप केमिस्ट्री कर रहे हो, फिर आपको याद है कि बायोलॉजी में मैं ये क्वेश्चंस और अच्छे से कर सकता था, तो आप आराम से शिफ्ट हो सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप वहाँ पे वापस नहीं जा पाओगे। आप इस सभी सब्जेक्ट में कभी भी आप चेंज कर सकते हो, कभी भी आप शिफ्ट हो सकते हो। फिर आपको ईच सब्जेक्ट के एंडिंग पे आपको दिखाएगा कि सेव और क्वेश्चंस, तो आपको वहाँ पे एक ये ऑप्शन होगा सेव करना है, और दूसरा ऑप्शन होगा इरेज, तो आपको वहाँ पे सेव करना है और नेक्स्ट फॉरवर्ड होना है अगले सेक्शन में, ठीक है। तो वहाँ पे ध्यान रखना, इरेज मत कर देना। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मार्क एज रिव्यू। जब पूरे पेपर में आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, देखो स्टार्टिंग में जब हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ना, आपको इंस्ट्रक्शन सब पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंस्ट्रक्शन पे आपको ध्यान देना है। जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन में आपको पेपर कैसे देना है, CBT मोड का पेपर कैसे देना है, वो आपको दिया हुआ होगा। उसमें आपको हर चीज़ मेंशन होगी कि मार्क एज रिव्यू, उस क्वेश्चन पे फ्लैग करना है, उस क्वेश्चन को ग्रीन जोन में रखना है, ऐसी कुछ चीज़ें दी हुई होती है। तो आपको अगर मार्क फॉर रिव्यू अगर आप यूज़ कर रहे हो कि अगर आपको बाद में भी देखना है, रिव्यू करना है, तो एट द एंड ऑफ एग्जाम आपको मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन हटाना होगा, नहीं तो वो क्वेश्चन आपका मार्क्स काउंटिंग ही नहीं होगा। भले आपने उसको अटेम्प्ट कर दिया, बट वो आपका काउंटिंग ही नहीं होगा। तो ध्यान रखो, अगर आप मार्क फॉर रिव्यू उसमें डाल रहे हो क्वेश्चन में, तो बाद में हटा दो या फिर आप डालो ही मत, वो आपके रिस्क पे। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखो, क्योंकि हर साल बच्चे इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं हैं, और वो सही से करने के बावजूद जब मार्क फॉर रिव्यू रख देते हैं, उनका बाद में गलत होता है। ये बहुत मुद्दा है। और एम्स ने भी पता है जितना भी इंस्ट्रक्शन वाला PDF डाला है, एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन, वहाँ पे आप एग्जाम में इंस्ट्रक्शन होगा, हर जगह ये मुद्दा देखा है कि आपको मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन हटाना है बाद में, नहीं तो वो क्वेश्चन इवेल्यूएट नहीं होगा, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर अगली बात है, आप शिफ्टिंग हो सकते हो आराम से बीच में कहीं भी। एक स्टूडेंट्स की एक मेंटालिटी होती है कि हमें हर क्वेश्चन हर तरह से अटेम्प्ट करना है, ये गलत मेंटालिटी है। बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि आपने फिजिक्स स्टार्ट किया, पहले 2 क्वेश्चन बहुत टफ आ गए, हो सकता है ना, होने के लिए हो सकता है ना, तब आपको पहले क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पीछे का आसान क्वेश्चंस को आप पहले के क्वेश्चन में टाइम दे दोगे, आपका टाइम चला जाएगा। तो आपको एकदम स्मार्ट वर्क करना है। टेस्ट क्रिकेट में कैसे बॉल छोड़ना भी एक बड़ी बात होती है, वैसे ही आपको क्वेश्चन छोड़ने भी होंगे, पीछे के क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन देख के आप डिमोटिवेट मत हो, वो बहुत बड़ा पेपर है, आप एक क्वेश्चन को देख के डिमोटिवेट हो रहे हो तो बहुत गलत बात है। आपको सभी क्वेश्चन देखने हैं, ट्राई करो कि सब क्वेश्चन आप एक बार पढ़ो, और जो क्वेश्चन जितना जल्दी हो सकते हैं उसको सबसे पहले करो, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उसको बाद के लिए रखो, ठीक है। तो यही सब बातें थी जो आपको पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम बहुत ध्यान से रखनी है, और आपको अपने एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना है हर चीज़ में। जैसे आपका क्वेश्चन है, उसमें आपको 50% पता है, 50% लग रहा है कि नहीं होगा, तो आपको वो नहीं करना है, बिकॉज ये -1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप करोगे तो आपका ही लॉस है। आपको 80-20 का रेशियो लग रहा है तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सभी क्वेश्चन में 80-20 का लग रहा है, तो ये गलत बात है। 50-50 का कुछ क्वेश्चन में लग रहा है, 4-5 क्वेश्चन में, तो बाद में रिस्क ले भी सकते हो, जय माता दी कर दो, बट सभी क्वेश्चन में आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही सब मेंटालिटी आपकी होंगे, पीछे के क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन देख के आप डिमोटिवेट मत हो, वो बहुत बड़ा पेपर है, आप एक क्वेश्चन को देख के डिमोटिवेट हो रहे हो तो बहुत गलत बात है। आपको सभी क्वेश्चन देखने हैं, ट्राई करो कि सब क्वेश्चन आप एक बार पढ़ो, और जो क्वेश्चन जितना जल्दी हो सकते हैं उसको सबसे पहले करो, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उसको बाद के लिए रखो, ठीक है। तो यही सब बातें थी जो आपको पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम बहुत ध्यान से रखनी है, और आपको अपने एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना है हर चीज़ में। जैसे आपका क्वेश्चन है, उसमें आपको 50% पता है, 50% लग रहा है कि नहीं होगा, तो आपको वो नहीं करना है, बिकॉज ये -1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप करोगे तो आपका ही लॉस है। आपको 80-20 का रेशियो लग रहा है तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सभी क्वेश्चन में 80-20 का लग रहा है, तो ये गलत बात है। 50-50 का कुछ क्वेश्चन में लग रहा है, 4-5 क्वेश्चन में, तो बाद में रिस्क ले भी सकते हो, जय माता दी कर दो, बट सभी क्वेश्चन में आप नहीं कर सकते, ठीक है।
तो यही सब मेंटालिटी आपको रखनी है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको ज़्यादा एक क्वेश्चन के पीछे 10-10 मिनट नहीं लगा देना है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपको मूविंग फॉरवर्ड होना है। अगर क्वेश्चन ईजी होगा उस पर ध्यान दो, ठीक है। एंड फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर, उसमें से थियोरेटिकल एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे कुछ 2-3 थियोरी क्वेश्चन आएंगे, डायमेंशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी के फॉर्मूला क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिक्स से फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, एसी है, ईएमडब्ल्यू से थियोरेटिकल आ जाएगा, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यही सब आता है, कोई मुश्किल नहीं है। पेपर ईजी है, आपने जो पढ़ा है वही आएगा, कोई बड़ी तीर और टोप वाला काम नहीं है, बहुत ईजी है। तो आज ये वीडियो इधर ही एंड करते हैं। आप बहुत अच्छे से पढ़ो, आपके राष्ट्र जो देश है उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करो, और थैंक यू, गुड बाय।